रमन रेती वो स्थान है जहाँ की रज में आप लोटपोट लगाते हैं और यहाँ की रज में लोटपोट लगाने से आपके शरीर के जो भी कष्ट होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण हर लेते हैं। और देखिए यहाँ हम रमन रेती में आए हैं और ये रमन रेती में जो हाथी है ये स्वयं रमन बिहारी जी की आरती करता है, वो भी दिखाएंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे सभी को। तो अभी हम आ चुके हैं रमन रेती, तो आज हम करते हैं रमन रेती के दर्शन। तो रमन रेती के दर्शन करते हैं उससे पहले रमन रेती के गेट के जस्ट सामने ही ये चिड़ियाघर है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ 12 सिंगा और बतख और शुतुरमुर्ग, बहुत सारे यहाँ अनोखे अनोखे पशु और पक्षी हैं। देखिए आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ हम दर्शन करते हैं और लेकिन उससे पहले हम यहाँ जो पूरा ये चिड़ियाघर है आपको दिखाते हैं। ले सिंह मारेंगे क्या? ले सिंह मारेंगे क्या? वो भाग रहे हैं, डर रहे हैं। उन्होंने तभी अभी खिलाए थे। गया कितने अच्छे हैं ना। जब वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। जब वो गया पेड़ के पास। चिड़ियाघर को देखने के बाद देखिए जस्ट सामने ही है रमन रेती का गेट। तो अब रमन रेती के दर्शन करने से पहले यहाँ ये जूता घर है, यहाँ आप अपने जूते चप्पल वगैरह उतार सकते हैं क्योंकि आपको एंट्री तभी मिलेगी जब आप यहाँ जूते चप्पल उतार देंगे। तो चलिए हमने अपने जूते चप्पल यहाँ उतार दिए हैं। तो अब चलते हैं अंदर, प्रवेश करते हैं रमन रेती में। तो रमन रेती गोकुल में ही है और गोकुल बहुत विशाल है। यहाँ बहुत सारे दर्शन हैं गोकुल में क्योंकि भगवान ने 11 वर्ष और 52 दिन यहाँ बिताए हैं। तो इससे पिछले वीडियोस में मैंने आपको दिखाया है 84 खम्बे जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का, बलदाव जी का लालन पालन हुआ है और जहाँ वासुदेव जी बदल के ले गए थे देव माया जी से, तो वो स्थान भी मैंने आपको दिखाया है। तो आप पिछले वीडियोस में जाकर उनको देख सकते हैं, बहुत सुंदर दर्शन है वो भी। और गोकुल का एक स्थान ये भी है जहाँ भगवान ने लीला की है। और यहाँ भगवान ने क्या लीला की है? यहाँ भगवान ने लीला की है कि जब गायों को भगवान जी चराते थे तो इस स्थान पर वो लोटपोट लगाते थे। यहाँ की जो रज है इसमें खूब लोटते थे और जब उनका मन भर जाता था तो पीछे एक सरोवर है, वहाँ स्नान किया करते थे। तो उस सरोवर के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो देखिए अभी हम यहाँ तक आ चुके हैं और आपको पूरा एक बार मैं पूरा व्यू पूरा घूम कर दिखाती हूँ इस जगह से। देखिए पूरा दिखाया है मैंने आपको और फिर अब चलते हैं हम अंदर। तो अंदर चलते ही सबसे पहले हमें महादेव जी का मंदिर दिखता है, तो पहले हम कराएंगे उसके दर्शन क्योंकि महादेव जी तो कान्हा जी के बहुत ज़्यादा भक्त हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम है कान्हा जी में और महादेव जी में। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ दर्शन करते हैं महादेव जी के और महादेव जी के दर्शन करने के बाद में इसी के साइड में एक और मंदिर है, वहाँ हम दर्शन करते हैं। देखिए ये है जो मंदिर और यहाँ देखिए शिव के पापा को कितना आनंद आ रहा है और वाकई में इतना आनंद आया हमें क्योंकि हम भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही आए हैं और जो भी ये लीलाएं हैं, जो भी यहाँ से हमें थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है तो वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ ये दर्शन करने के बाद में अब सीधे चलते हैं अंदर और अब मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी क्योंकि आपको भी आनंद आना चाहिए अंदर, तो आप भी आनंद लीजिएगा थोड़ा बहुत क्योंकि आप अगर सच्चे भक्त हैं युगल सरकार के तो आपको बहुत 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 आनंद आने वाला है।
और देखिए यहाँ आकर हम अपने युगल सरकार के रंग में रंग गए और यहाँ आकर हमने खूब नाचा। और आप भी दर्शन कर लीजिए युगल सरकार के रमन बिहारी जी के सामने आपको दर्शन हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है यहाँ। आप ज़रूर आइए दर्शन करने के लिए। रमन रेती बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्थान है, तो मैं आपको आगे दिखाती रहूँगी। अब यहाँ युगल सरकार के दर्शन करने के बाद, रमन बिहारी जी के दर्शन करने के बाद चलिए यहाँ से हम निकलते हैं बाहर। और जो अभी दिखाती हूँ आपको सामने, ये आपको जो ये स्तंभ दिख रहा है, ये खंबा, यहीं आकर देखिए दिखाती हूँ, ये यहीं आकर जो हथनी है वो डेली रमन बिहारी जी की आरती करती है, घंटी बजाती है अपने हाथों से। तो वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। आगे आप वीडियो में बनी रहिए। तो चलिए अब यहाँ दर्शन करने के बाद और अब आपको जो रमन रेती है जहाँ लोटपोट लगाई जाती है और न जाने कितने भक्त लोटपोट लगा रहे हैं, तो वो दिखाते हैं। और हम भी लोटपोट लगाते हैं और हमारे साथ साथ मन से आप भी लोटपोट लगा लीजिए। कहते हैं यहाँ लोटपोट लगाने से जो आपके शरीर के जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और मन के कष्ट तो ठाकुर जी दूर कर ही देते हैं यहाँ आने से। तो चलिए ये जो रमन है, जो रेती है, यहाँ हम भी रमन लगाते हैं और जैसे ठाकुर जी क्लोल करते थे वैसे ही हम भी यहाँ खेलते हैं। और देखिए कितने भक्त यहाँ लोटपोट लगा रहे हैं। देखिए कितनी माताएं हैं, कितने भाई बहन, सब यहाँ लोटपोट इसी तरीके से लगाते हैं। और ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, साधारण रज नहीं है, ये स्वयं ठाकुर जी के चरणों से लिपटी हुई रज है जो आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए ये दोनों तो लोटपोट लगाने में अपने हो गए हैं बिज़ी, और अब मेरी भी बारी आएगी, मैं भी लगाऊंगी लोटपोट। क्योंकि यहाँ आओ और रज में लोटपोट न लगाओ तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि भाई ठाकुर जी की रज है। और कहते हैं कि यहाँ की रज में घर बनाने से जो आपकी घर बनाने की इच्छा होती है वो भी पूरी होती है। तो हम भी देखिए घर बना के आए हैं, तो यहाँ आकर आप घर बना सकते हैं। कितना आनंद आया शिव? बहुत ज्यादा बहुत आनंद आया, मन ही नहीं कर रहा है जाने का। लेकिन अभी हमें कहाँ जाना है, आप बने रहिए, आगे पता चल जाएगा। और ये देखिए ब्रज की रज, रमन रेती की रज। तो चलिए मैं भी यहाँ लोटपोट लगा लेती हूँ। और यहाँ लोटपोट लगाने के बाद में आपको वो कुटियाएँ दिखाते हैं जहाँ साधु संत रहते हैं, और वो कुछ इस तरीके से बनाई गई हैं कि ऐसा लगता है कि हम उसी युग में पहुँच चुके हैं। बहुत सुंदर कुटियाएँ बनाई गई हैं। तो आपको चलिए आगे दर्शन कराते हैं उन कुटियाओं को। और ये रज ऐसी है, यहाँ बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने तपस्या की है, तो उन्हीं के नाम से सारी कुटियाएँ बनी हुई हैं। पूरे रमन रेती के चारों तरफ कुटियाँ हैं जिनके हम आपको दर्शन कराएंगे। तो यहाँ कुछ कुटियाओं के नाम भी पढ़ के दिखाएंगे हम आपको। और देखिए कितना सुंदर दृश्य है। संतों की कुटिया बन रही है ये। ऋषि है ना, ऋषि की कुटिया। भक्तराज अम्बरीश की कुटिया बन। अब यहाँ इन कुटियाओं के दर्शन करने के बाद आपको
पीछे और भी कुटियाँ हैं और पीछे का जो प्रांगण है, पीछे का जो स्थान है वहीं वो सरोवर है। चलिए उसके भी आपको दर्शन कराते हैं और पूरा आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखाते हुए चलते हैं। बहुत सुंदर है रमन रेती, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ जो आपको अभी हम दिखाने वाले हैं वहाँ बैठकर आप भोजन पाते हैं, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन डेली का नियम है, यहाँ भंडारा होता रहता है और न जाने कितने भक्त भंडारा यहाँ खाने के लिए आते हैं। तो देखिए चलिए जो ये एरिया है यहीं से हम उस सरोवर की तरफ चलते हैं। और जो आपको ये झोपड़ियाँ टाइप की दिख रही हैं ना, ये यहाँ भक्त बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम आए थे तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, हम नहीं कर पाए, लेकिन आप आए तो यहाँ डेली भंडारा होता है। आप भोजन ज़रूर यहाँ कीजिएगा, यहाँ जो प्रसाद है ज़रूर पाइएगा। और यहाँ देखिए पूरे जो भी यहाँ इधर का जो स्थान है, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं और बहुत सुंदर है रमन रेती। देखिए कितने सुंदर सुंदर चित्रपट बने हुए हैं यहाँ, बहुत सुंदर है भाई। और देखिए झोंपड़ियाँ बिल्कुल इसी तरीके से बनाई गई हैं, घास फूस की, जिस तरीके से पहले ज़माने में बनाई गई थी। और ये मिट्टी की बनी हुई हैं। और बस अब हम उस गेट पर पहुंचने वाले हैं जहां हम एंट्री करते हैं। और यहाँ मतलब जो पत्थरों पर चित्रकारी की गई है वो भी दिखाई गई है। और यहाँ एक पार्क है बच्चों के खेलने के लिए, तो वहाँ बच्चे खेल सकते हैं। बहुत सुंदर पार्क है और हमने भी उस पार्क में बहुत ज़्यादा आनंद किया था। तो उसका वीडियो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो आगे आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे वो पार्क। और देखिए यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं तो हम बस सरोवर तक पहुँचने ही वाले हैं। और देखिए सामने ये घंटा आपको दिख रहा है, बस यहीं से हमें अंदर सरोवर की तरफ जाना है। और देखिए ये पत्थरों पर कितनी अच्छी कलाकारी है, कितने अच्छे चित्र दर्शाए गए हैं, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। और जो ये आपको दिख रहा है इधर, ये देखिए चित्रकारी दिख रही है, इसके पीछे का जो एरिया है तो यहाँ यही पार्क है। तो इसके मैं आपको बाद में वीडियो दूंगी। और आप वीडियो फुल देखिएगा, क्योंकि अभी आपको उस हथनी के भी दर्शन कराएंगे जो आरती करती है। और वो आरती करने के लिए आ चुकी थी जब तक हम यहाँ से जाने वाले थे। तो जैसे ही हम जा रहे थे और हथनी की एंट्री हुई थी तो हमें वो भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो चलिए अंदर हम गेट में घुस चुके हैं सरोवर के। तो देखिए यही वो स्थान है जहाँ कान्हा लोटपोट करके आते थे रज में और यहाँ स्नान करते थे। तो यहाँ आज हम जैसे भक्त आते हैं, पहले रज में लोटपोट लगाते हैं और फिर यहाँ हम स्नान करते हैं। तो आप भी उस सरोवर के दर्शन कर लीजिए, बड़े सौभाग्यों से प्राप्त होते हैं ऐसे दर्शन। और यहाँ सीढ़ियों पे आप बहुत संभल के उतरिएगा, क्योंकि यहाँ जो सीढ़ियाँ हैं उन पर काई लग चुकी है। और जो यहाँ ये जो आपको ये कुछ डंडी टाइप की दिख रही है ना, इससे आगे नहीं जाना है क्योंकि बहुत गहरा है आगे। और इस सरोवर में शिव और शिव के पापा तो नहाए थे और मैंने केवल आचमन किया था। तो यहाँ आचमन करने के बाद बिल्कुल पीछे मैं जैसे यहाँ आचमन कर रही हूँ, इसके पीछे ही है पार्क, दिखाते हैं आपको। देखिए ये है पार्क, यहाँ भी हमने बहुत आनंद किया था, तो वो वीडियो मैं आपको बाद में दूंगी। तो यहाँ आनंद करने के बाद हम फिर निकल चुके थे जहाँ से हम मतलब आए थे। तो पूरी परिक्रमा करते हुए अभी और भी एरियाज दिखाऊंगी आपको मैं। तो देखिए इस तरफ से हम आए थे और इस तरफ से हम जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, क्योंकि आपको पूरे ब्रज के दर्शन घर बैठे होने वाले हैं। तो चलिए जो कुटिया मैंने आपको आगे से दिखाई थी तो उन कुटियाओं को पीछे से भी दिखाते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से बनी हुई हैं और देखने से बस ऐसा लग रहा है जैसे हम उसी युग में पहुँच गए हों। बहुत सुंदर बनाई हुई हैं
कुटिया। और अब इस तरीके से हम पीछे से पूरी परिक्रमा करते हुए रमन रेती की और उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। देखिए अभी यहाँ हमने रमन रेती में लोटपोट लगाई थी ना, देखिए ये वही स्थान आ चुका है। और देखिए कितने भक्त क्लोल खेल रहे हैं और देखिए कितनी रमन रेती में धूल उड़ रही है, क्योंकि यहाँ भक्त लोटपोट लगा रहे हैं। और इस तरीके से हमारी पूरी रमन रेती की जो परिक्रमा है वो हो गई है। और जहाँ रमन बिहारी जी का मंदिर है वहाँ हम दोबारा से आ चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ जो ये हाथी है, हथनी है, वो भी आ चुकी है रमन बिहारी जी की आरती करने के लिए। तो आपको भी उसका सौभाग्य प्राप्त हो गया दर्शन का, तो हमें भी हुआ। तो देखिए ये जो हथनी है ये डेली रमन बिहारी जी की आरती करती है। तो यहाँ देखिए सभी भक्त दौड़ पड़े हैं। जो ये हथनी है उसके साथ सेल्फी खिंचवाई है, वीडियोस बनाई हैं। तो आप भी दर्शन कर लीजिए और प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जिससे कि और भी लोग वीडियोस को देख सकें और रमन रेती के दर्शन कर सकें। तो देखिए हथनी बिल्कुल जस्ट उसी खंबे के पास आके खड़ी हो गई है जिस खंबे के मैंने आपको शुरू में दर्शन कराए थे। तो बस यहीं ये अब रमन बिहारी जी की आरती करेगी और सभी भक्त यहाँ दर्शन कर रहे हैं और हमने भी दर्शन किए और आरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।